कहा जाता है कि राजा दशरथ प्रातःकाल उठते ही अपने महल से बाहर आते और सूर्यदेव की उपासना करते। यह देख करके सभी प्रजा निवासी बड़े प्रसन्न होते। वो देखते कि हमारा राजा कितना धर्मनिष्ठ है, कितना सुसंस्कारी है। एक दिन राजा दशरथ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने महल से बाहर नहीं आए। जैसे ही अयोध्या निवासी ये देखते हैं कि आज राजा महल से बाहर दिखाई नहीं दिए, तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, दूसरा तीसरे व्यक्ति से कहता है कि आज तो ब्रह्म मुहूर्त में राजा उठे ही नहीं। और बड़ी ही तीव्र गति से ये बात पूरे नगर में फैल जाती है। नगर के निवासी इकट्ठे होकर के राजा के महल में पहुंचते हैं और उनसे उनका कुशल क्षेम पूछते हैं कि कोई बात ऐसी तो नहीं, राजा अस्वस्थ तो नहीं। यानी कि आप देखें कि ये एक छोटी सी घटना घटित होती है कि राजा दशरथ, जिनका प्रतिदिन का नियम था कि कभी भी वो ब्रह्म मुहूर्त में सोते नहीं रहते थे, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते थे, एक दिन नहीं उठे, तो सभी के लिए ये आश्चर्य का विषय हो गया। यह भी कहते हैं कि प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाई माथा, कि प्रभु श्री राम भी प्रातःकाल उठ के माता पिता और गुरु के सम्मुख जाकर के वंदन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये छोटे छोटे संस्कार जो हैं, यही सनातन धर्म की नींव है। आप ऐसा समझे, जब हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को नहीं समझते हैं, जब हम देर तक सोते रहते हैं, तो समझें कि आप अपने हर स्तर पर अपना नुकसान कर रहे हैं। शरीर में तमोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है, मन में भी तामसिकता बढ़ती जा रही है, शरीर में कफ दोष की वृद्धि हो रही है, आलस्य बढ़ रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है, और इससे व्यक्ति फिर पूरे दिन प्रभावित रहता है। लेकिन आप यहाँ पर यह समझें कि प्रातःकाल उठने के लिए जो एक उत्साह है वो क्यों नहीं बन पाता। उसका सीधा सा कारण है कि प्रातःकाल उठ के करने के लिए आपके पास कोई एक सार्थक कार्य नहीं है। आपके जितने भी कार्य हैं, आपको लगता है कि इन्हें मैं 1 घंटा बाद भी कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें मैं 2 घंटे बाद भी कर लूंगा तो कोई विशेष अंतर नहीं आ जाएगा। आपके पास जब एक सार्थक लक्ष्य होगा कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठना है, मुझे उठ करके ये कार्य करना है, तो अंदर से एक प्रेरणा होगी। और वो कार्य क्या है? ईश्वर की स्तुति करें, अपनी सुबह को आप आध्यात्मिक एक सुबह में बदल दें, एक सामान्य स्थिति को ना बनाए रखें। जब आप आध्यात्मिक अनुष्ठानों से जुड़ेंगे, आप चाहे ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे मंत्र जप कर रहे हैं, चाहे ईश्वर की कृपाओं को देख रहे हैं, जो भी तरीका आपका हो सकता है, लेकिन कुछ समय अवश्य ही दें। यही आत्मबोध की साधना है। अपने आप को जानने के लिए आपके पास ही अवसर है। दिन में क्या होता है, दिन में आपके बहुत सारे कार्य, बहुत सारे व्यक्ति, दूसरे व्यक्तियों के भाव, विचार, ऊर्जाएं आपको घेर लेती हैं, लेकिन प्रातःकाल आप अपने समीप आ सकते हैं। इसीलिए इसे आत्मबोध, अपना बोध कराने वाली एक साधना है। हम आपके साथ यहाँ पर कुछ अब ऐसी चीज़ें साझा कर रहे हैं जो कि आपके लिए सहायक होंगी, जिनका अगर आप अनुसरण करते हैं तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। और जब आपकी नींद अच्छी होगी तो सुबह उठने में आपको समस्या नहीं होगी। आप समझें कि सुबह उठ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि शरीर की आवश्यकता है कि आपकी जितनी भी रिपेयरिंग होती है, टूट फूट होती है, जितना भी अपने आप को शरीर तैयार करता है अगले दिन के लिए, वो ठीक प्रकार से हो नहीं पाया तो आलस्य बना रहता है। अब कहेंगे आपके हम तो 8 घंटे सो गए लेकिन फिर भी हमें आलस्य आ रहा है। बिल्कुल आ सकता है, अगर वो नींद आपकी सही गुणवत्ता की नहीं है तो। इसे इस प्रकार समझें कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्त्या पंचतैया क्लिष्टा क्लिष्टा, कि वृत्तियां जो हैं वो 2 प्रकार की हैं, क्लिष्ट हैं और अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट वृत्ति जो है वो योग मार्ग में बाधक है, अक्लिष्ट वृत्ति योग मार्ग में साधक है। और क्योंकि नींद भी एक वृत्ति ही है, इसके बारे में कहा गया है कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, एक ऐसी वृत्ति है जिसमें ज्ञान का अभाव हो जाता है, लेकिन ये वृत्ति जरूर है। इसीलिए आप कहते हैं किसी सुबह उठ करके कि रात बड़े अच्छे से नींद आई, कि कभी कहते हैं आप कि रात अच्छे से नहीं सो पाया। जब आप सोए हुए थे तो आपको कैसे पता कि रात अच्छी नींद नहीं आई, आज सुबह अच्छा अनुभव हो रहा है, एक दिन नहीं हो रहा है, उतने ही घंटे सोने के बाद भी। ये क्या है कि कभी वो अक्लिष्ट हो गई, कभी वो क्लिष्ट हो गई। अगर वो क्लिष्ट है तो समझे आपको आलस आएगा, अगर वो अक्लिष्ट हो जाती है तो समझे कि ऊर्जा बनी रहेगी पूरा दिन। तो इसको अक्लिष्ट बनाना है। और अक्लिष्ट ये कैसे होगी? जब एक सही रूटीन होगा और नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी। सबसे पहले आपको जिस चीज़ पर ध्यान देना है, आपको रात्रि में भोजन हल्का करना है। आप एक दिन इस चीज़ को आजमा करके देख लें कि रात्रि में आपने बहुत भारी भोजन कर लिया, अगले दिन सुबह आपको आपके मन पर और शरीर पर उसके प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगे। तो हल्का सुपाच्य भोजन रात्रि में करेंगे, नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी।
साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सोने से 2.5 से 3 घंटा के अंतर का एक रखें आप अपने भोजन में। भोजन करने के बाद आप 3 घंटे तक कुछ नहीं खा रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप गहरी सांसें ले रहे हैं, उपयोगी है। और उसके बाद हमने एक वीडियो साझा किया था कि आप बेड पर जाने के बाद भी कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसे योग कर सकते हैं जो आपकी नींद को अच्छा बनाएंगी। उस वीडियो का लिंक भी हम सभी वीडियोज़ के जो भी इस विषय से संबंधित है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जा करके अवश्य देख लें। सभी वीडियोज़ इस आज के मार्गदर्शन से संबंधित होंगी। इससे आगे बढ़ते हुए आपको सोने से पहले एक औषधि ग्रहण करनी है। आपको पता ही है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे नवयुवक अपने ब्रह्मचर्य में सहायक है औषधि, इस दृष्टिकोण से लेते हैं, कई बार वजन बढ़ाने के लिए लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, मानसिक शांति के लिए और अच्छी नींद के लिए प्रयोग अगर आप इसको करते हैं तो ये परम हितकारी रहेगा। तो अश्वगंधा का प्रयोग आपको निश्चित रूप से करना है। अब इसमें 2 चीज़ें अलग अलग आ जाती हैं। जिस व्यक्ति को स्वप्न दोष की समस्या है, स्वप्न दोष होता है तो दूध के साथ अश्वगंधा नहीं लेनी है, फिर हल्के से गुनगुने पानी के साथ या फिर सामान्य तापमान के पानी के साथ आप अश्वगंधा ले लें। अगर किसी को स्वप्न दोष की समस्या नहीं है तो वो इसे हल्के से गर्म दूध के, अधिक गर्म दूध के साथ नहीं, हल्के से गर्म दूध के साथ सोने से 1 घंटा पहले ले लेता है। आपको आपकी नींद के ऊपर अच्छे प्रभाव दिखेंगे और सुबह भी आप ज़्यादा अच्छा अनुभव करेंगे, तरोताज़ा अनुभव करेंगे। ये प्रयोग आप करें। एक प्रयोग विशेष और करना है। आप या तो जैसे गर्मी का मौसम है तो स्नान कर लें, नहा लें, और नहाने के बाद आप अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबो करके रख लें। ठंडे पानी में डुबो करके बैठ गए और फिर निकाल करके 10 मिनट के बाद अच्छे से पोंछ करके पैरों के तलवों में देसी गाय के घी की मालिश कर लेनी है। केवल 5 दिन इसको आजमा कर देखेंगे। 6ठे दिन से आपको अनुभव होगा कि नींद अच्छी हो गई है, ज़्यादा तरोताज़ा अनुभव कर रहे हैं, कम सो करके भी ऐसा पूर्णता का अनुभव हो रहा है और दिन में आपको सोने की ज़रूरत अनुभव फिर नहीं हो रही है। और ये सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी बात है कि दिन में भी ना सोना पड़े और आप अगर 6 घंटे भी सो लेते हैं आपको लगे पर्याप्त है और सुबह आप ऊर्जावान अनुभव कर रहे हैं। अब कुछ बंधु हमारे ऐसा भी कहते हैं कि हम सो भी अच्छे से लिए, हमने सब कुछ कर लिया, तो अभी हमें सुबह क्या सजगता रखनी होगी। तो आप सबसे पहले तो ये समझें कि जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो आंख खुलने के बाद आपको समझना है कि 10 मिनट आपके लिए थोड़ी कठिन है। हालांकि सुबह उठना संकल्प के सामने कुछ है नहीं। अगर दृढ़ संकल्प हो गया तो फिर सुबह उठना क्या, फिर तो बड़े बड़े व्यक्ति कार्य कर सकता है, वो निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर बड़ा आलस्य भरा हुआ है शरीर में तो समझें कि सुबह के 10 मिनट आपको किसी भी तरीके से अपने आप को उसमें सजग रख लेना है। ऐसा नहीं कि अलार्म बजा और बंद करके आप लेट गए। तो आपको कोशिश करनी है कि बस जैसे ही अलार्म बजा आप खड़े हो जाएं। खड़े बस इतना, आप बेड पर ही अपने पलंग पर, चारपाई पर जैसे भी वहाँ पर बैठ जाएं। बैठने के बाद सुखासन में बैठ जाएं, सीधे कमर करके जैसे भी बैठ सके बैठ जाएं। और जैसे ही आप बैठते हैं तो बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से गहरे सांस लेने शुरू कर देने हैं। ये सूर्य नाड़ी अगर आपने सक्रिय कर ली सुबह सुबह तो आप समझें कि ये आपकी सूर्य देव की उपासना जैसे आपने कर ली। ये सूर्य देव को एक जैसे आपने अर्चन कर लिया। सूर्य नाड़ी जैसे सक्रिय होगी, जैसे सूर्य उदय होते हैं तो हमारे शरीर के जो ग्लैंड्स हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी सक्रिय हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप समझें कि सूर्य देव जैसे ही उदित होते हैं तो पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है, प्रकृति सक्रिय हो जाती है, पंछी सक्रिय हो जाते हैं, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो ये दाहिना स्वर है आपका, इसको अगर आप सक्रिय कर लेते हैं तो उससे आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी और आलस्य आपका समाप्त होगा निश्चित रूप से। तो आपको केवल 2 ही सजगताएं रखनी है कि शुरुआत की 10 मिनट आपको बस अपने आप को खड़ा कर लेना है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में उठ रहा हूं, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा वो 1 मिनट आपकी कब 1 घंटे में बदल जाएगी। आप उठेंगे देखेंगे कि 1 घंटा अब चला ही गया, क्योंकि आपने उस समय की उपेक्षा कर दी। अलार्म बजाया जैसे भी अगर आप स्वतः भी आंखें आपकी खुलने लगे वो हो जाएगा। और वो कैसे होगा, बस यही तो है कि स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। वो तब होगा आपका जब आपके जीवन से तमोगुण और आलस्य कफ शरीर से समाप्त होगा। उसके बाद उठ करके जैसे ही आप सूर्य नाड़ी का प्रयोग करेंगे तो आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी और वजन जिनका बढ़ा हुआ है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सूर्य नाड़ी का प्रयोग करने के बाद आप सीधे बैठ जाएं, ईश्वर में मन लगाएं, मंत्रोच्चारण आदि करते हैं वो करें और उसके बाद आप योगाभ्यास की तरफ बढ़ें। आपको व्यायाम करना है। व्यायाम के लिए हमने सनातन हठ योग पर काफ़ी मार्गदर्शन किए हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि कैसे अभ्यास करने हैं, क्या क्या अभ्यास आपके लिए
उपयोगी हो सकते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ कुछ लिंक साझा कर देंगे जो कि नींद को अच्छे बनाने के लिए और कुछ अन्य योगाभ्यास व्यायाम होंगे, उनको आप देख लें और कर लें। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंतर पर ही जो आपकी सालों से चली आ रही समस्या थी, आलस्य था, वो अब खत्म होने लगा और आप अपने आप को और अधिक ऊर्जावान, सक्षम और बेहतर अनुभव कर पा रहे हैं। तो आज के लिए आपके आग्रह पर यही एक मार्गदर्शन था, अपेक्षा है इसे आप जीवन में धारण करेंगे और लाभ उठाएंगे। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।